हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। मेरे लाल ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो बेस्ड है कुछ बेसिक रेशियोज और आइडेंटिटीज पे। अगर ये आपको नहीं आती हैं तो फिर आप बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ हमेशा यही कहोगे कि टेक्नोमेट्री भैया बहुत टफ है, टेक्नोमेट्री बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, बोर्ड में क्या करेंगे अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपने हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में क्या करेंगे। बोर्ड का तो दूर का छोड़ दो, टेक्नोमेट्री का टी भी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको जो बेसिक रेशियोज हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हैं वो नहीं आती हैं। मैं जो आइडेंटिटीज अभी आपको रिकॉल करा रहा हूं वो एक बार आप समझना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये पहली आइडेंटिटी होती है हमारी। सेकेंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड हमारी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 3 ऐसी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो याद ही होनी चाहिए आपको, मतलब रटी होनी चाहिए। इसके बिना कोई क्वेश्चन आप नहीं टच कर पाओगे। इससे जो सिमिलर मैंने बताया था, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट से जा सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बेसिक है, ये आना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं। कौन कौन से? मींस साइन थीटा अगर है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉसेक थीटा किसको लिख सकते हैं? साइन थीटा को। फिर कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। 1 अपॉन सेक थीटा। एंड tan थीटा की बात करते हैं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली अगर आप बात करते हो किसकी? कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है। और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा। अगर इतना आपको आता है, ठीक है, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं इस एक्सरसाइज में और ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर इतनी चीजें आपको पता है, इतनी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी कह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। भाई कैसे नहीं फेस होगी? जो काम करना है इन्हीं से करना है। यही हमारी बेस है, यही हमारी कर्ता धर्ता है, यही सारी चीजें हैं। भाई इनको देवी देवता मानो। अगर ये आपको आता है तो आप भी किसी देवता से कम नहीं हो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने के लिए। समझ में आई बात? इसके बाद जो खेला है ना वो यहाँ का खेल है और बाकी किसी आइडेंटिटी या फॉर्मूले का खेल नहीं है। अगर ये आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन टच कर सकते हैं, कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। भैया बात समझना, पहले क्या बोला गया है कि साइन ए को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। सेक ए को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। टेन ए को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। मतलब सारी वैल्यूज को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए के टर्म में लिखना है। वापस अपने जो अभी हमने बात करी, क्या मैं सही कह रहा था? वो भी तो एक बार देख लेते ना, मैंने जो बोला वो सही बोला कि नहीं। भाई देखो, अगर मैं यहां पे देखता हूं टेन ए को किसके टर्म में लिख सकता हूं? कॉट थीटा या tan थीटा को कॉट थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। बट बाकी जो चीजें बोली गई, क्या बोला गया भाई? कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे बट इसको तरीके से लिखेंगे। उसके लिए ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? चलनी चाहिए। देखना कैसे। अब देखना यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई? पहले हम किसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं? साइन ए को। अच्छा, साइन ए को क्या हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए के लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं बॉस। ठीक है।
अच्छा इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, कोई बेनिफिट हुआ? हुआ। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या, कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब हमने एक आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए, यस और नो, ठीक है, हो जाएगा बॉस। अच्छा ये हो गया, तो रूट स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में, जो लिखा है वही यहां तो लिखना है। यहां क्या लिख देना है, 1 अपॉन कॉसेक ए की प्लेस पे क्या लिख देना है, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या इतनी बात नहीं समझ बस, क्या इतनी बात समझ में नहीं आई? ये आप क्या लिख सकते हो, जो साइन ए है उसको अगर किसके फॉर्म में लिखते हो, कॉट के फॉर्म में लिखते हो तो वहां पे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब यहां पे क्या लिख सकते हो, सिंस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, दिस लिख सकते हैं, दिस लिख सकते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने साइन ए को किसके टर्म में लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए के टर्म में लिख दिया, दैट्स इट। मतलब तो बहुत आसान सी चीज है, मैं बहुत लेंदी कर रहा हूं, लेंदी इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि करना क्या है, दिमाग कहां लगाना है। ठीक, बात समझ में आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है मेरे लाल, सेक ए। अच्छा सेक ए, सेक ए क्या लिख सकते हैं, सेक ए को दिमाग दौड़ाओ। सेक ए के साथ आता है टेन, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। देखो भाई, सेक स्क्वायर इतना नहीं लिखते, यही लिख लिया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक सुनो, होगा ना भाई, होगा। अगर होगा तो एक चीज और बताना, ये 1 रहेगा, ये प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए नहीं लिख सकते बाबा, लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे किया, किया था, बस एज इट इज उठाओ, यहाँ पे चिपका लो, क्या 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर ए कहां पे आएगा, डिनोमिनेटर में, यहां से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये रूट में, यहां से वैल्यू रूट में क्या हो जाएगी, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, डिनोमिनेटर में यहां से ये वाला टर्म जो स्क्वायर है ना, रूट क्या कर देगा इसको कैंसिल, तो कॉट ए, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी, सेक ए की, ये आपकी सेक ए किसके टर्म में हो गया, कॉट ए के टर्म में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, आसान सी लग रही होगी अब, ठीक है, आसान से लग रहा होगा। अब इसके बाद जो है वो थर्ड वाला बोला गया टेन ए, यहाँ पे टेन ए को नॉर्मली हम किस में फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए। ये तो डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, एक रेशियो हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे स्टार बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके आंसर, बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। मूव करें नेक्स्ट पे। चलो भाई, नेक्स्ट क्या बोला गया, राइट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अच्छा, मतलब जितने हमारे पास रेशियोज हैं, जितने भी हमारे पास क्या है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए, सबको किसके फॉर्म में लिखना है, सेक ए तो ऑलरेडी है, तो सेक ए के अलावा जितने भी अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, मतलब उनको हमें एज अ सेक ए लिखना है। तो भैया पहला हमारे पास है साइन ए,
फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, साइन ए। तो साइन ए को हमें सेक में लिखना है, तो साइन ए को सेक में लिखने के लिए क्या साइन ए को कुछ हम कॉस के जैसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बॉस। कैसे, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, क्या पढ़ी थी भाई, सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो यहां पे क्या मैं साइन ए के प्लेस पे अंडर रूट में क्या नहीं लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। बट हमें लिखना तो सेक है ना, तो ध्यान से देखोगे ना, तो कॉस को तो आप सेक में लिख सकते हो ना। तो भाई यहां से आ जाओ, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो अपॉन में वही सेम प्रोसेस अभी जो हमने कॉट में किया था, डिनोमिनेटर में आपका सेक स्क्वायर ए आ जाएगा और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब आई होप इतना कि आपको ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करना आता होगा, तब तो ठीक है बात। अब इसको अगर समझाना है तो बता सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है 1। तो सेम करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर में भी सेक स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करोगे, फिर -1 करोगे, दैट्स इट, क्लियर। अब यहां से आपके पास वैल्यू जो आएगी अगेन क्या हो जाएगा, रूट में ऊपर की वैल्यू एज इट इज रहेगी सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यहां से रूट हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट वाले में मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, मैंने वहां पे रूट हटाया है कि नहीं देख लेते हैं एक बार फटाफट से। हाँ ठीक है, हटा दिया, ये हो गया क्या, साइन है। अगर मैं साइन ए को किसके टर्म में लिखूंगा, सेक ए के टर्म में लिखूंगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। फिर दूसरी वैल्यू आती है कॉस ए, क्या आती है भाई, कॉस ए। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। तो यहां पे भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है tan ए। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो आपको ये पता होगा कि tan ए के साथ में सेक स्क्वायर ए आता है, एक आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो वहां पे हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, इस साइड देखो tan ए लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी आप लिख लो, क्या, अब ये tan उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, tan ए इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा आपके पास, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये वैल्यू आएगी, एज इट इज उठा के यहां रख दो, सेक स्क्वायर ए माइनस का, दैट्स इट। आगे सेक के टर्म में सारी चीजें हम लिख चुके हैं सेक के टर्म में। अच्छा, अब आपसे जो भी चीजें पूछ रहा है, अब सिर्फ दो ही बची हैं। पहली बची है कॉसेक ए, कॉसेक ए, बेटा कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए करोगे और साइन ए की वैल्यू ये रही, साइन ए की क्या हो जाएगी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सेक ए अपॉन में क्या आएगा, रूट में सेक ए माइनस, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, आसान है, कुछ नहीं करना है अब। फिर दूसरी वैल्यू आपको लानी है कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, जस्ट रेसिप्रोकल इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, बात खत्म, डन 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 डन, समझ रहे हो बात को। तो आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, वैल्यूज हैं, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं।
ये आपको इस एक्सरसाइज में क्यों कराया जा रहा है, ये आपको इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें इसका प्रॉपर यूज है कि कैसे हमें वैल्यूज को समझना है, कब हमें टैन करना है, कब हमें कॉट करना है, तो ये चीज आपको वहां पे हेल्पफुल होगी। तो इस तरह से पेशेंस के साथ आपको सारी आइडेंटिटीज दिमाग में रखनी हो और सारी एक साथ पैरेलली चलनी चाहिए कि किसको क्या कन्वर्ट करके कब कहां पे लेकर। बात समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे ये नहीं है कि मतलब एक दिन पढ़ के फिर सारी चीजें, बस रात वाली कहानी कुछ नहीं। सारी चीजें जो है वो टाइमली आप जब टाइम देंगे अपनी स्टडीज में तभी हो सकती है। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है भैया, अपने मन से कोई भी टिक नहीं करना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यू सेक्शन में ऐसे ही आंख बंद करते हैं, टिक कर देते हैं, और टीचर वैसे ही आंख बंद करता है ऐसा करके कट कर देता है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। अब समझना क्या है, ये देखो एक फॉर्म, अभी आइडेंटिटी मैंने दिखाई थी, दिख गई होगी, जिसको याद होगी उसको दिख गई होगी, दिखी नहीं दिखी? देखो इस पूरे टर्म में अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बचेगा, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसके मतलब क्या होता है 1, तो यहां से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ रहा है मेरे लाल, 9। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आता है तो करेक्ट, नहीं तो कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करते रहोगे। यहाँ पे 1 लगा दोगे, 0 लगा दोगे, 8 लगा दोगे, 9 लगाओगे ही नहीं। और वो भाई लक अगर लग जाता है तो फिर खुश हो जाओगे कि हमारे तो तुक्के भी सही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos sec थीटा। एक बार मैं बता देता हूं, जैसे ही आपको प्रूविंग में क्वेश्चन मिलता है और cot और tan दिखता है, उसको पट से किस पे चेंज करना है, साइन और कॉस में। एक चीज मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बताई, मैं थोड़ा सा बैक आता हूं, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। क्या tan थीटा जो है वो क्या होता है साइन थीटा, बट ये मैं सारी चीजें बता चुका हूं, बट ये भी आना चाहिए आपको। कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आपको प्रूविंग में काम आने वाले। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जैसे हमें दिख गया कॉट और टेन, तुरंत इसको चेंज करना है। पहली वैल्यू है 1 प्लस टेन को चेंज करोगे किसमें, साइन अपॉन कॉस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे तो ये अपॉन में कॉस थीटा आएगा, मतलब इसको भी कर ही लो। प्लस में क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आई? पहला ब्रैकेट हमारा रेडी हो गया। दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, 1 प्लस कॉट को चेंज करोगे तो कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा। देखो यहाँ पे सिमिलरिटी भी हमें बहुत ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर चेंज, अगर ऐसा कुछ होता है फिर चेंज नहीं करते, फिलहाल चेंज करना है। तो अब दोनों में आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। दोनों में एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। अब cos थीटा एलसीएम लोगे, यहाँ पे 1 है, मतलब तीनों में करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर इधर भी साइन थीटा हो जाएगा प्लस का cos थीटा हो जाएगा माइनस का 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा। बात समझ में आ रही? अच्छा एक चीज और, एक चीज क्या, अब यहाँ पे देखना, ये दो पार्ट में कर लो, क्या हो गया, इस वाले पूरे पार्ट को देखो, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है, मतलब 2 प्लस 4 लिखा है, 4 प्लस 2 लिखा है, बात तो एक ही ना मेरे लाल। तो यहाँ पे भी ये वही चीज है, इसको इधर उधर करके कर लेंगे, बट दोनों ही क्या लिखे हैं सेम लिखे हैं। तो मतलब a और a लिखा है, b और b लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारी a की वैल्यू हुई, इसका हमने स्क्वायर किया, माइनस b का हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, अपॉन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे साइन थीटा दिख रहा है और साथ में कॉस थीटा दिख रहा है। प्यारा सा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आ ही रही होगी। अब ये अभी अभी ये वो वाली आइडेंटिटी नहीं, एक बार नहीं कर सकते, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है,
अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा, यही होगा, होगा भाई। और ये जो लिखा है -1, तो इसको माइनस अपॉन में कॉस थीटा। और अब अगेन ये वाला पार्ट देखना, कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसके प्लेस पे मैं 1 लिखूं, प्लस का 2 कॉस थीटा साइन थीटा लिखूं, माइनस का 1 लिखूं, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और साइन थीटा लिखूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बचा हमारे पास ये पार्ट, क्या, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। फिलहाल ये वैल्यू फिर से कैंसिल हो जाएगी, पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ, क्या कहीं ऑप्शन में आपको 2 दिख रहा है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है वो सही। अब ऐसे क्वेश्चन को आप तुक्के से कैसे कर सकते, समझ रहे हो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉल नहीं करना है, अपने को मेथड के साथ चलना है, ताकि हम 11th में भी ठीक ठाक ढंग से मैथ्स पढ़ सके। जब 10 तक का सफर है तो चूरन बन के पास हो जाओगे, परेशान ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू डैश डिश डूश, जो भी है कर लेते हैं, कुछ तो करेंगे इसमें। sec थीटा है, tan थीटा है, tan को मैंने क्या कहा था, चेंज कर लेना तुरंत। अब ध्यान से देखना, जब tan को चेंज करोगे तो sec दिख रहा है, sec में भी अपॉन में cos आ जाएगा, पटक दो इसको। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a प्लस साइन a अपॉन में cos a, ब्रैकेट क्लोज, इधर 1 माइनस साइन ए ही लिखा रहने दो, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है तुम्हें नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ब्रैकेट बंद किया, इधर 1 माइनस साइन ए लिखा। अब फिर से देखो, ये जो वैल्यू लिखी है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन, सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, तो हमने पढ़ा है। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, कैसे, अगर साइन स्क्वायर ए, ये हमारी आइडेंटिटी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर मुझे किसके टर्म में चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, तो मैं कॉस स्क्वायर ए को होल्ड करूंगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो क्या मैं उस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए नहीं चिपका सकता हूं, चिपका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुझे नहीं रोकेगा, कोई रोक ही नहीं सकता भाई, क्योंकि आप सही ढंग से चल रहे हैं। कॉस ए से स्क्वायर, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 तक कैंसिल हो, बचा क्या, कॉस ए, तो बच गया कॉस ए, तो ढूंढ लो कॉस ए कहां है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बात समझ में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं, यहां रुक के क्या करेंगे, फिर एक क्वेश्चन बढ़िया सा मिल गया। मैं अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूं, जैसे ही tan और cot दिखे, कहीं पे भी दिखे, उसको पटक दो तुरंत, किसमें, साइन और कॉस में, लो बेटा फटाक से, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, क्या लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं ना। अरे इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है भाई, तो पूरे आइडेंटिटी लिखी है, ऐसे करोगे तो भी आएगा, बट आसान तरीका दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो इसको, ये जो लिखा है ना, ये सेक स्क्वायर ए लिखा है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
दिख रहा है भाई, बहुत ध्यान से देखोगे तब चीजें दिखती हैं। सेक स्क्वायर ए लिखा है और ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर ए लिखा है। तो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं और कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यस और नो भैया, यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। दोनों को सॉल्व कर लोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होगा, है ना भाई। और ये जो है ये क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये बाबा tan स्क्वायर ए है। बहुत ध्यान से देखो, कहीं बैठे हूं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी सही होता है। ठीक, देखो इतने क्वेश्चन अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिए और आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, मैंने एक बार फिर से रिपीट करना है कि अगर टेक्नोमेट्री समझनी है तो आइडेंटिटी और रेशियो के साथ कभी मजाक नहीं करना है अपने को। सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, कब कहाँ पे यूज करना है। मैंने अभी देखो एक बेसिक सी ट्रिक बताई जो आपको याद रखनी है, टैन और कॉट दिखता है तुरंत साइन और कॉस में चेंज, मोस्टली आपको साइन और कॉस में ही चेंज करना है इसको। ठीक है, डे बाय डे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, सारी की सारी छोटी छोटी चीज जो ट्रिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे किसको कन्वर्ट करना है, वो आपको हम बताते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी कंप्लीट जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस है, हमारे 10 क्वेश्चंस है इसके बाद, और वो क्वेश्चंस सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोस्टली एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूविंग का। ठीक है, तो वो तो इंपॉर्टेंट है मेरे लाल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, आपके लिए भाई जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है भाई। नेक्स्ट क्लास में हम प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे, वो सारी चीजें ठीक है, बट आपके लिए जो क्लासेस की प्रैक्टिस है, जो क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करिए। जो भी क्लास के रिलेटेड पीडीएफ है, इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही हम पीवाईक्यूज भी करते हैं जो कि सिर्फ क्लास से रिलेटेड होते हैं। बाकी अभी आपकी ऐसे ऐसी मैराथन हम लेने वाले हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप तैयार रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि टाइम आपके पास अब बहुत ज्यादा नहीं है। अब ये मंथ आपका ऑलमोस्ट जाने को है क्योंकि इसमें दिवाली है तो बच्चे सेलिब्रेट भी करेंगे। बेझिझक बेधड़ल्ले से आप खूब बम फोड़िए, दो मेरी तरफ से फोड़िए, बट एक बम आप अपने लिए बचा के रखिए जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे। ठीक है, खुद को मत फोड़ना, ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा धमाका करना है, उसके लिए आपको पढ़ना है। और आपके पास ये 2 मंथ जो है ये बहुत सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, नवंबर और दिसंबर। इसमें अगर मैथ्स आपकी बेसिक से भी नहीं आती है ना, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हो इन 2 महीनों के अंदर। बट कंडीशन ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे सब्जेक्ट में आप वही हाल है। मैथ्स में मोस्टली बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, बाकी की जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं अगर वो आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं और आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप उनको अच्छे से कर सकते हो, तो फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा ये करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नहीं अगर मिल रहे हैं, कोई आपके पास रेफरेंस बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप मैसेज करिए ग्रुप में, हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट भी आपके वीकली जो होंगे वो आपको अपडेट किए जाएंगे कब से स्टार्ट होंगे। बट अभी जो हमारा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। ठीक है, आपको मौज मस्ती बहुत ज्यादा हमारी क्लास में नहीं मिलेगी, फालतू की बात हम नहीं करेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट पे बात होगी, आपकी एग्जाम से रिलेटेड बात होगी और पढ़ाई से रिलेटेड बात होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप शायद आपके पेरेंट्स भी वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सिर्फ एक राइट एजुकेशन जो है ना वो मिल सके। मस्ती मजाक करने के लिए पार्क बने हुए हैं, खेलने के लिए मैदान है, ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और डेडिकेशन के साथ। ठीक है, मस्ती अपने टाइम पे होती है, पढ़ाई अपने टाइम पे होती है, दोनों को कंबाइन करोगे तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।